तो हर समुदाय का हम लोगों को ध्यान रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि सबके सब यहाँ रहते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन क्लासें चल रही है, न भी कोई आएगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए क्षेत्रफल के पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप कल के फार्मूले तैयार करके ले आए होंगे। चलिए अब आप बताइए, नंबर 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई, ध्यान से पढ़ना, किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा? ये क्वेश्चन आ गया। किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? न कौन बताएगा? योगेश, अगर ये क्वेश्चन आ जाता, ऑप्शन दिए होते हैं 25, 20, 50, 40, तो क्या लगा के आते हैं? एक आपका ऑप्शन भी है उसमें 25, यहां कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर किसी आयत की, सुनिएगा, अगर किसी आयत की केवल लंबाई में परिवर्तन किया जाए, चौड़ाई से कुछ ना मतलब हो, तो क्षेत्रफल भी उतना ही % बढ़ जाएगा। वहां आंसर हो जाएगा, लंबाई के बदले यहां चौड़ाई भी हो सकता था। यहां पे बढ़ने की बजाय कमी भी हो सकता था। तो चाहे सिंगल लंबाई में या सिंगल चौड़ाई में वृद्धि या कमी जितनी भी कर दी जाएगी, उतना ही उसका मान रहेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता कि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, अगर क्वेश्चन इसी को चेंज करके ऐसे लिख दिया जाता, किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई को, यहां पे चलो 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना % कम करें कि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे? ऐसे क्वेश्चन आता है। अब यहां दोनों से मतलब है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई को कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या करना, चौड़ाई में कमी % के लिए ऐसे लगाना। हाँ जी, तब आ जाएगा 20/120 × 100। जितना बढ़ाया जाए उससे भाग दे देना है इसी। 20% बढ़ाया गया तो 120 से भाग दे, तो काट देते हैं इसको, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 50, तब आ जाता 16 सही 2/। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखें। क्या याद रखें? हाँ, इसमें एक परिवर्तन हो सकता है, यहां पे बढ़ाने की बजाय कम कर दिया जाए, तो जब यहां कम किया जाएगा तो यहां पर चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, तब यहां वृद्धि हो सकती है,
तब इसी फार्मूले को चेंज कर देना, फिर यहां वृद्धि परसेंट निकालनी होगी ऐसे, तो 20/80 गुणे 100 कर देना ऐसे। तो ये 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से एक आता है तो इसका डिफरेंस याद रखना। अब तो क्लियर हो गया। सिंगल अगर केवल लंबाई चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन किया जाए तो आंसर वही होगा जब तक दूसरी भुजा को टच ना किया जाए। अगर दूसरी को टच करते हैं तो फिर परिवर्तन कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तीसरा इसका लास्ट टाइप जो बनता है वो क्या बन सकता है उसको भी नजर मान लेते हैं। हटा दें, चलिए तीसरा क्या टाइप हो सकता है। तीसरे वाले क्वेश्चन में 4 टाइप हो सकते हैं एक साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा ये पता करना। बढ़ेगा घटेगा कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहां पे क्षेत्रफल में जो भी प्रभाव पड़े ऐसे लिख देना, परसेंट बराबर ये फार्मूला लगाना ऐसे। अब यहां पे दोनों को या तो बढ़ाया जाए घटाया जाए, देखो इसको बढ़ाया गया इसको बढ़ाया गया, ऐसा भी हो सकता है इसको बढ़ाया जाए इसको घटाया जाए, इसको घटाया जाए इसको घटाया जाए, इसको घटाया जाए इसको बढ़ा, 4 परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो दोनों परिवर्तन वो बढ़े बढ़े हैं, क्यों? लंबाई भी बढ़ी चौड़ाई तो दोनों प्लस में होंगे, तो 30 + 20 + 30 गुणे 20/100 ऐसे काट देंगे, 30 56% आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या परिवर्तन हो सकता है, ये बढ़े ये घटे, यहां पर ये घटे और ये बढ़े, यहां पर एक परिवर्तन और हो सकता है दोनों घटे। ये 4 टाइप हो सकते हैं नहीं। अब इन चारों में से कौन सा टाइप यहां लिखना है बताएं। चारों में से अगर कोई भी टाइप आता है इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए कौन सा टाइप लें। बढ़े बढ़ेगा तो हो गया, बढ़े घटेगा ले, घटे बढ़ेगा ले या घटे घटेगा ले, घटे घटेगा ले लेते हैं। तो घटे घटे का मतलब माइनस, तो देखो इसकी जगह -30 लिख देना, प्लस अपनी जगह रहेगा, जहां घटे वहां उसके पहले माइनस लगा देना, बस यहां पर -20 लिख देना, प्लस अपनी जगह रहेगा, इनकी इन दोनों को वहां पेस्ट कर देना, तो -30 गुणे -20/100। देखो -30 और -20 माइनस का 50 हो जाएगा, तो ये माइनस का 50 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस ही रहेगा, और प्लस का 6 हो गया, तो माइनस का 44% आ गया कि नहीं। अब जहां माइनस का आएगा तो इसका मतलब उसका एरिया घटेगा। अब कोई भी क्वेश्चन इसका इस टाइप में नहीं हो सकता। सोचो एक ही क्वेश्चन से वो सारे टाइप क्लियर हो जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं मैथ को टाइप वाइज सीखना। अगर ऐसे मैथ सीखते हैं तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन। फिर कितनी भी प्रैक्टिस करो, सारा क्लियर हुआ कि नहीं। सारे टाइप आपके हो गए एक ही उसमें। आगे बढ़े। अब आयत के अलावा अगर कोई फिगर आ जाता है इसी टाइप में, आयत ना हो बकाया कुछ भी हो, आयत ना हो बकाया
कुछ भी हो तो उसको भी लगे हाथ ले ही लेते हैं। वृत्त हो, गोला हो, स्क्वायर वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, समचतुर्भुज हो, ऐसी कोई भी आकृति हो जो सेम टाइप की बनती, उसके लिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चौथा नंबर, किसी वृत्त ले लेते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, अब वृत्त की जगह गोला भी ले सकते हैं, यहां पे वर्ग भी ले सकते हैं, यहां पे समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, समचतुर्भुज ले सकते हैं। बस त्रिज्या की जगह अगर गोला है तो त्रिज्या, वर्ग है तो भुजा हो जाएंगी। समझ रहे हो बात? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, ऐसे हो सकता, घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में फिर एक बार से वही परिवर्तन बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अलग अलग आएगा, अगर बढ़ा होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटा होगा तो क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, तो अगर वृद्धि की बात करता है तो फार्मूला लगा देना 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और अगर कमी की बात करता है तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इन्हीं से काम चल जाएगा इन सारी आकृतियों में। कुछ भी हो, आयत को छोड़कर कुछ भी आ जाए यही लगा के चले, और आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। समझ रहे हैं? तो बस यहाँ पे क्या रख देना है, 20 रख देना है। ठीक है, तो 2 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 20 और बटे 100, तो 20 दूनी 40 और 4 44%। कितना हो गया भाई ये? 44। ठीक है, तो इतना तैयार कर लाएंगे आज, क्लियर करोते चलो, बहुत मजा आएगा आपको। सारे क्वेश्चन बढ़िया मैथ के करके आएंगे, बस आपको क्लियर कर। चलें आगे, चलते। तो इस तरह से आपका यूपी जीके हो गया, विविध हो गया, मैथ्स का चैप्टर का क्षेत्रफल हो गया। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में, मैथ में टेस्ट। हाँ, वो तो रही गया। तो मैथ में अगला टॉपिक हम लेते हैं मैथ टेस्ट। बचना चाह रहे थे इससे, ठीक है। चलिए निकाल लो कॉपी, तैयार हो जाओ। चलें, चलिए तो देखें ध्यान से, फिर से एक बार थोड़ा शांति बनाए रखें।
यूपी जीके हो गया, मुगल स्थापत्य कला आपने पढ़ लिया उत्तर प्रदेश के अंदर, विविध जीके हो गया, मैथ्स में क्षेत्रफल क्लियर हुआ, जितने भी क्वेश्चन थे। अब चलते हैं मैथ का टेस्ट। तो इस समय हमारा यूपी चल रहा है, क्या चल रहा है, यूपी सॉल्व पेपर। पहले यूपी के पीछे पड़ जाएं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं दूसरे पेपर को उठाते हैं। कोई एसएससी का उठा लेंगे बड़ा वाला, या एसआई ले लेंगे। ठीक है, तो देखना पहला क्वेश्चन यहां पर आया है नंबर 1, बस ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन टेस्ट के पढ़ने। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो बता दें जरा क्या करना चाहिए, क्या करें। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 99999 लिख दें, ठीक है। और 4 अंकों की छोटी संख्या क्या लिखें, 1000, तो लिख देते हैं 1000, घटा लेते हैं 99989, यही आपका, बताओ फ्री का नंबर दिया कि ना। देखिए भारतीय बोर्ड सबको ध्यान रखता है, कोई भी भारतीय बोर्ड सबका ध्यान रखता है, अच्छी तैयारी वालों का, और उनका भी ध्यान रखता है जो थोड़ी बहुत कम तैयारी होती है जिनकी। ऐसा ना हो कहीं कि बिल्कुल जीरो पे चले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आया है, ये योगेश के लिए है और ऋतिक। लिखा हुआ है किसी कक्षा के बच्चों के बीच, किसी कक्षा के बच्चों के बीच, एक क्लास थी, क्लास के बच्चों के बीच मुफ्त, फ्री में मुफ्त नोटबुक, मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, कोई पक्षपात नहीं, समान रूप से बांटे गए, समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, की संख्या, बच्चों की संख्या की 1/8, बच्चों की संख्या की 1/8 कितनी थी, 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, कितनी होती, आधी होती, बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो प्रत्येक बच्चे को 16
बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नोटबुक मिलती, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती, तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, नोटबुक की संख्या बताना। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, आपको मिलता है 5 सेकंड। ऑप्शन हम लिखते हैं योगेश भाई। ऑप्शन है 62। क्या अंदाजा लगाओ, सही हो सकता है? अंदाजा लिखना मत, कुछ सीखें करबल छल लगा के, क्योंकि ये तो टेस्ट है। देखिए चैप्टर तो हम चैप्टर की तरह बढ़िया कराएंगे, इनमें करबल छल लगा के आंसर निकाल लें। 126 हो सकता, 254, 512। हिसाब लगा के केवल बताओ क्या यार ये आंसर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का। कुछ नहीं लिखना, पेन नहीं चलाना। लो हमने भी रख दिया, ये लो अजय भाई सोचो। ये देखो 1 सेकंड ना लगा, क्योंकि एक चीज बताओ, मान लो 80 नोटबुक है टोटल, पहले तो सर ये पहले 1/8 से कटेगी नहीं। बस जब तक नोटबुक की टोटल संख्या 8 से नहीं कटेगी तो कहां से टोटल नोट फाड़ के थोड़ी बांटोगे। बोलो, कह रहा है कुल का 1/8 है, आगे कुछ नहीं पढ़ना, यहां पे पकड़ लो। कहां गया 1/8 लिखा, ये लिखा। क्या 8 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो बस क्या पड़ेगा। देखो खटाक से बच्चों ने बता दिया, 1 सेकंड न लगाया। विचार करें, पेपर में जब बैठे हों और पेपर दे रहे हों, नहीं तो ये सब क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम निकाल देंगे कि आपका पेपर हो ही नहीं पाएगा। देख लो ना, क्या वजह, क्या सोच रहे हो? तो ये चीज सीखना है इस लाइव क्लास में। समझ गए बात? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। कोशिश करो इन टेस्टों को जो यहां लिखते हैं, यूपी पुलिस में आए हैं, पहले पेन मत चलाओ, माइंड का गेम करो। जब दिमाग में एक फिगर बने तब 1-2 लाइन लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना? चलिए अजय भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्म आने वाला है इस महीने। अगर आपने पूरी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लास को ले लिया, हमको नहीं लगता कि कोई भी आपको बाहर कर पाएगा। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करा देंगे, और लास्ट जब आएगा पेपर का 1 महीने, लास्ट में टोटल टेस्ट कराएंगे 1 महीने कंटिन्यू। तब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। बस एक ही कमी है कि आप डेली की क्लास को तैयार नहीं कर पा रहे, और एक दिन की क्लास अगर नहीं तैयार होती तो फिर अगले दिन 2 क्लासों को कैसे तैयार करोगे? और अगर धोखे से 2 क्लास छूट जाती हैं तो फिर अगले तीसरे दिन वो पिछली 2 कैसे तैयार करोगे? फिर तो हो ही नहीं पाएगा। और अगर 2-4 दिन नहीं तैयार कर पाए, फिर तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम इस क्लास को तैयार करिए उस क्लास को तैयार, बहुत पीछे चले जाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और आया है, एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तीसरा, एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? एक छोटी से छोटी संख्या
कौन सी है जो 12, 20, 24, जो 12, 20, 24, 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर, द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाती। बताएं वो संख्या बताना, वह संख्या। फिर हम आपको लिखना मत, ऑप्शन देंगे, कोशिश करते हैं पहले ऑप्शन से करें। 118, 128, 118, 128, 168, 208, ये है ऑप्शन 4। बता दें, 175। ये लो, 1 सेकेंड न लगा बताने में, क्योंकि उसे पता है कि 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 होता है, 20 छक्का 120 होता है, हैं? और 12 दहम 120 होता है। 12 दहम 20 छक्का 24 पंचे, और क्या बचाना है शेष? 8 बताना है, 8 बचा है। 8 ही बचला। टाइम लगा, विचार करना, तो क्या आंसर हो गया? 128। ठीक है, तब एलसीएम का चैप्टर पढ़ चुके हो पूरा। कहाँ समझ गए? बस एलसीएम लेके 8 जोड़ देना, एलसीएम लेके 8 जोड़ देना, तो एलसीएम 120 हो गया, 8 जोड़ दे 128 हो गया। इसका क्या लेना? एलसीएम 120 हो गया, 120 में 8 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। इतनी देर तक करेंगे तो फिर देख लेंगे, सीधा आंसर लगाओ। देखिए, हमें क्या करना है, मैथ में प्रैक्टिस करने के लिए ये लाइव टेस्ट है 3-4 क्वेश्चन का। अगर लाइव टेस्ट हम कर रहे हैं तो हमें अपने पेन को रोकना, दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर वहां 18 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आएगा तो हर क्वेश्चन को लिखोगे तो कितना टाइम जाएगा। तो हमें विचार करना है थोड़ा बहुत। क्यों विवेक भाई, आज कैसे शांत हो? एक क्वेश्चन और छोटा सा आया है, उसको भी देख। चौथा, बस 3-4 क्वेश्चन टेस्ट के पढ़ने हैं। और आप लोगों का अगर कोई दूर का रिश्तेदार हो तो थोड़ा उसको भी बताओ ऑनलाइन के बारे में। 699 रुपए फीस 6 महीने के लिए। कोई भी लड़की हो, आपकी रिश्तेदार हो, दूर की हो, दोस्त हो, सबको बताओ, लिंक शेयर कर दिया करो। आप बताएं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मजा आता है कि नहीं? सारी चीजें हो रही, तो वही बच्चा यही सेम चीज मिलेगी उसको वहां पे, अलग कुछ नहीं, और इसी से हम सिलेक्शन लेते हैं। चलिए, 10% वार्षिक ब्याज पर, 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर, 2000 रुपए के मूलधन पर
2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट क्या 600 है? अरे क्वेश्चन तो लिखने दो भाई। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन तो दिया ही है, क्या 600 बता दो। ठीक, साधारण ब्याज, पहले क्वेश्चन को पूरा तो कर लेने दो भाई, इतना भी जल्दी मत करें। कहा अंतर ज्ञात करना है, ये देखिएगा। हाँ, अब सुनिए विवेक भाई, यहां पे केवल 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो 2 साल का अंतर या 3 साल का अंतर। यहां पे देखना, या तो 3 साल का और ये 3 की जगह 2 साल। अगर दोनों क्वेश्चन तैयार हैं आपके तो एकदम क्लियर आंसर आएगा। तो दोनों फार्मूले लिख लेते हैं। 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर, ये PR² बटे 100 गुणे 100, ये हो गया 2 साल का। और 3 साल के अंतर के लिए लगा देना, 3 साल का अंतर बराबर यही PR² बटे 100 गुणे 100 गुणे 300 + R बटे 100, यह है 3 साल। जब भी पेपर देने जाओगे तो 2 में से एक मिलेगा, या तो 3 साल का या फिर 2 साल का। तो अब ये 3 साल तो यहां रख दो आप, ठीक है ना। तो 2000 गुणे 10 गुणे 10 और 310, 31 दूनी 62, तो 62 आ जाएगा आपका। ठीक है, हल कर लेंगे इसको। 2000 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 310 बटे 100 100 100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 31 दूनी, ऐसे आ जाएगा। हाँ, बात ना करो। समझ गए आप? चलिए, तो ये थे आज का मैथ का टेस्ट पेपर। चलें, अगला टॉपिक है आपका 4थे नंबर पर देख रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक क्लास आप लेंगे। UPG के हो गया, विविध हो गया, मैथ का चैप्टर हो गया, टेस्ट हो गया। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। और रीजनिंग में हमको पता है कि अगर रीजनिंग में हर दिन 4-5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 4-5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्यों? तो चलते हैं रीजनिंग। तैयार हो जाओ। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह जैसे पढ़ाते उसी तरह क्लियर करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन आया है यहां पे, DCAXT, DCAXT ऐसे लिखा हुआ था योगेश भाई। DCAXT आपको बताना है कि सेम इसके समान निम्न में कौन सा है, इसके समान बताना है। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, अगर समान लगे तो ब्रेक कर देना, नहीं तो फिर आगे लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन है WVT
QM, बताएं क्या इसके समान है या गलत है? सोचो।